अब इनसे मिलिए। ये हमारे एक सुन्नी भाई हैं जो कहते हैं खबीस तू शिया है इसलिए शिया की बात करता है। मैंने इनको जवाब दिया, उस तरह का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा भैया अक्सर सुन्नी यजीद की औलाद से है, तो अब आप बताइए खबीस कौन हुआ। औलाद से मुराद कोई किसी की सगी औलाद नहीं होता है सिवाय अपने माँ बाप की। औलाद से मुराद ये लेता हूँ कि यजीद की जो मानसिकता थी, यजीद का जो तरीका था, यजीद का जो पूरा सिस्टम था, आज उस सिस्टम को कौन अपनाए हुए है। गौर कीजिए, दुनिया में जो बड़े बड़े सुन्नी मुल्क हैं वहाँ पर किसका तरीका चल रहा है, यजीद का या नबी अलैहिस्सलाम का या खुलफाए राशिदीन का। तो गौर से आप देखेंगे तो अक्सर सुन्नी मुल्कों में ना तो नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है ना तो खुलफाए राशिदीन का तरीका है, ज़्यादातर यजीद ही की मानसिकता वाला सिस्टम चल रहा है। तो मानसिकता के हिसाब से सुन्नियों की अक्सरियत यजीदी वाली है। अब यजीद का नाम सुनकर बहुत सारे सुन्नी घबरा जाएंगे कि अम्मा हम यजीद वाले कहाँ हैं। तो ठीक है भैया, थोड़ा सा सब्र कीजिए। यजीद किसके तरीके पर था, किसकी मानसिकता पर था, यजीद को हर बातें किसने सिखाई, यजीद किसके घर में रहता था। तो आप खुद कहेंगे कि वो अपने अब्बू जी के घर में रहता था। यजीद को इतना अहम ओहदा मुसलमानों की बागडोर किसने दी। बहुत सारे सुन्नी जानते हैं कि यजीद को मुसलमानों का हाकिम बनाने वाले उसके अब्बू जी ही थे। पता चला यजीद के अब्बू जी का तरीका मिलता जुलता था, शायद थोड़ा बहुत चेंजिंग हो लेकिन ज़्यादातर तरीके मिलते जुलते थे। ये बात आप मानो या ना मानो भैया, इसकी वजह यह है कि जब यजीद के अब्बू हाकिम बने थे, फिर अपनी वफ़ात से पहले यजीद को नामजद कर दिया कि मेरे बाद ये खलीफा होगा। ये तरीका नबी अलैहिस्सलाम का नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बाद किसी को नामजद नहीं किया। हाँ, इशारे मिलते हैं, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी इशारे मिलते हैं और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के भी इशारे मिलते हैं। फिर खुलफाए राशिदीन में आप आइए, पहले खलीफा बन गए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। वो जब थोड़े दिन खिलाफत किए, फिर उनका जब अंतिम वक्त आया, उनके भी बेटे जवान थे, उन्होंने अपने बेटे को खलीफा नामजद नहीं किया, ज़रा भी तासुर भी नहीं दिया कि मेरे बाद मेरा बेटा खलीफा होगा, बल्कि ये बता दिया कि मेरे बाद हज़रत उमर होंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने हैं, इनके अंतिम वक्त में इनके बेटे जवान थे, उन्होंने ज़रा भी नहीं कहा कि मेरे बाद मेरा बेटा खलीफा बनेगा। उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ लोगों की एक कमेटी बना देता हूँ, ये लोग फैसला करेंगे और इन्हीं लोगों में से कोई खलीफा बनेगा। ठीक है। फिर तीसरे खलीफा आए, उनको भी शहीद किया गया। अंतिम वक्त में उन्होंने भी किसी को मुकर्रर नहीं किया, ना अपनी औलाद को ना अपने भाई भतीजों को। मौला अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने, ये भी काफ़ी परेशानी उठाए, काफ़ी दुख रहे इनके ऊपर, और परेशानी तो थोड़ी बहुत कम ज़्यादा सारे खुलफाए राशिदीन पर हुई हैं, क्योंकि अल्लाह का उसूल है, अल्लाह अपने नेक बंदों पर आजमाइश डालता है और वो चेक करता है कि देखूं मेरे बंदे साबित कदम रहेंगे या नहीं रहेंगे। और अल्लाह ने जो चाहा वो हुआ। मौला अली अलैहिस्सलाम अपने आखिरी वक्त में किसी को मुकर्रर नहीं किए, आपकी शहादत हो गई। आपके बाद लोगों ने चुन लिया मौला हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। फिर उनसे और यजीद के अब्बू से अनबन हुई, मौला अली से भी हुई थी और फिर बेटे से भी हुई। फिर मौला हसन ने हुकूमत दे दी थी कि लो भैया तुम ही चलाओ, क्योंकि तुम मुझ पर तान कसते हो कि मैं ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं कर पाता, लो तुम ही कर लो भैया, क्योंकि चंद दिन की ज़िंदगी है, कब कौन दुनिया से चला जाए किसी को कोई पता नहीं है। तो अहले बैत जो थे, इनके अंदर दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं थी, कोई माल दौलत की ख्वाहिश नहीं थी। वो जैसे हाकिम थे वैसे ही आम हैं, कोई फ़र्क उनके ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है। जब यजीद के अब्बू को हुकूमत मिली, काफ़ी दिन तक हाकिम रहे,
फिर उनके अंतिम वक्त में मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम मौजूद थे। अब आप बताइए कि यजीद के अब्बू दुनिया से जाने वाले हैं, उस वक्त किसको हुकूमत देनी चाहिए थी भैया? सुन्नी भाइयों आप बताइए ईमानदारी से। मौला हुसैन मौजूद हैं, लेकिन यजीद के अब्बू ने यजीद को हुकूमत दे दी, दुनिया से चले गए। यजीद की हुकूमत शुरू हुई, काफ़ी लोगों पर जुल्म शुरू हुआ। कुछ लोग थोड़ा बहुत गुनगुनाए, कुछ लोग सब्र किए, और जो सच्चे अल्लाह वाले थे वो खड़े हो गए कि ये जो हाकिम फरमान जारी कर रहा है, काम कर रहा है, तरीके जारी कर रहा है, ये इस्लाम नहीं है, मैं इसके तरीक़ों को नहीं मानता। तब मौला हुसैन खड़े हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि मौला हुसैन के साथ यजीदियों ने क्या किया। फिर यजीद के अंतिम वक्त में यजीद की ख्वाहिश थी कि उसका बेटा खलीफा मतलब हाकिम बने। तो ख़बर ये मिल रही है कि यजीद के बेटे ने यजीद की हुकूमत को लेने से इनकार कर दिया। वो समझ गया कि ये अहले बैत की जगह है। अहले बैत ही से यजीद के अब्बू ने हुकूमत ली थी इस शर्त पर कि मैं आपको लौटाऊंगा। तो अहले बैत को तो किसी ने लौटाई ही नहीं। तो यजीद के बेटे ने यह बात समझी, उसने कहा कि मैं ये हुकूमत नहीं लूँगा, चाहे आप हुकूमत के हकदारों को दीजिए, चाहे जो ले, मैं इस हुकूमत को नहीं लूँगा। ये बात सामने आ रही है और बहुत सारे आलिम बयान कर रहे हैं, और मेरा भी यही दिल है कि जो बात सच है वो बात पब्लिक में रखी जाए, चाहे शिया हज़रात के हक़ में जा रही हो, चाहे सुन्नी हज़रात के हक़ में जा रही हो। क्यों? क्योंकि मेरे तो ये सारे भाई हैं। जिसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हमें तो उसकी इज़्ज़त करनी ही है, हर हाल में करनी है। हाँ, जहाँ पर कोई मिस्टेक दिख रही है तो वहाँ पर नरमी के साथ बताने का अल्लाह का हुक्म है। अगर नहीं बता रहा हूँ तो मुझे डर है कि कहीं मेरी ही पकड़ ना हो जाए कि तुझे मालूम था फिर भी तूने ज़रा भी नहीं बताया, शायद सामने वाला मान ही जाता, इसलिए मोहब्बत से बताना पड़ता है। और जो भाई ने खबीस कहा, इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं सुन्नी हज़रात में। किन किन बातों पर बात करूं? मैंने कुछ मौलवियों को ये भी कहते हुए देखा है कि ऐसा है, ये जो फला लोग हैं ये बातें बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, आप उनकी बातें सुनोगे तो आप उन पर फिदा हो जाओगे, उनको अपने दिल में बिठा लोगे, और ये नमाज़ें भी पढ़ते हैं और तमाम मुसलमानों को भाई भी मानते हैं, लेकिन ये गुमराह हैं। ये बात मैंने कई मौलवियों को कहते हुए सुना है। मतलब वो गवाही दे रहे हैं कि ये कुछ लोग हैं जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं और मजबूत बातें करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन गुमराह हैं। क्यों गुमराह हैं? जो मौलवी कह रहा है कि ये गुमराह हैं, इसका मतलब वो सामने वाला उन मौलवी साहब के फ़िरके के हिसाब से नहीं चल रहा है, इसलिए वो गुमराह कह रहे हैं। अब वो मौलवी साहब चाहे देवबंदी हों, चाहे बरेलवी हों, चाहे अहले हदीस हों, शिया हज़रात मेरे आसपास हैं ही नहीं। शिया हज़रात के किसी आलिम से मेरी कोई बातचीत होती ही नहीं है। तो जब यार बातचीत नहीं हो रही है, मुलाकात भी नहीं है, आसपास कोई घर भी नहीं है, तो उनकी बातें ज़्यादातर मुझको पता कैसे चलेंगी? आप ही बताइए भाई। हाँ, वीडियो के कमेंट में जो बातें आ जाएं, जो बातचीत हो जाए, उनसे चाहे जो भी समझ लूँ मैं। तो भैया मेरे आसपास जब ज़्यादातर सुन्नी ही हैं, ख़ासकर ज़्यादातर हनफी ही हैं, चंद अहले हदीस हैं, और कोई है ही नहीं, एक शिया नहीं है, तो मुझे शिया की बातें ज़्यादा कैसे मालूम होंगी? सुन्नी भाई कहते हैं कि तुम सुन्नियों ही की बात करते हो, शिया की बात नहीं करते हो। शिया की बात करता हूँ, लेकिन भाई मेरे जो लोग मेरे आसपास हैं, मेरे गांव में हों या शहर में हों या मेरी रिश्तेदारी में हों, तो जिनकी बातें, जिनके काम मैं देखूँगा, उन्हीं की तो बात करूँगा। तो इस पर आप लोग बुरा ना मानिए, जो सामने होता है हर आदमी बात उसी पर करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ बातें इस वीडियो में छूट गई हैं तो आप कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह उस पर भी आगे बातें होंगी, वो भी आज़ाद तरीके से। क्यों? क्योंकि हम सभी अल्लाह ही के बंदे हैं, अल्लाह के ग़ुलाम हैं। अल्लाह ने हम सब को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है,
अल्लाह ने साफ फरमा दिया है कि ऐ इंसानों, तमाम इंसानों से कह दिया है कि तुम सिर्फ मुझसे ही डरो, क्योंकि इंसानों के डरने लायक अगर कोई चीज़ है तो वो अल्लाह है। अब आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, ठीक है। माना कि आप मौलाना हो या मुफ्ती हो, हाँ भाई, तो मैं आपसे डरूं या आपकी इज्जत करूं, आपका अदब करूं? तो डरने का हुक्म नहीं है कि कोई इंसान किसी इंसान से डरे ना। इज्जत कीजिए भाई, मोहब्बत से बात कीजिए। अगर कोई आपसे बड़ा है तो आप उसकी इज्जत कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। अपने माँ बाप से अच्छे से बात कीजिए, नरमी से बात कीजिए। माँ बाप के सामने बुलंद आवाज़ से बात न कीजिए। अगर कभी मुंह से निकल जाए तो भैया माफ़ी मांग लेना, मैं तो मांग लेता हूँ। अगर कभी कभी निकल भी जाती है तो मैं तो माफ़ी मांग लेता हूँ। जाता हूँ चारपाई पे उनके बैठ जाता हूँ और उनको पूछता हूँ कि मुझसे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अल्लाह का रहम करम है, माँ हो, मेरे अब्बू जी हों, ये सभी खुश रहते हैं, दुआ देते हैं। आपसे भी कहता हूँ कि भाई ज़िंदगी है, बहुत सारे काम करने होते हैं। अगर आपकी आवाज़ कभी माँ बाप पर बुलंद हो गई या आप नाराज़ हो गए तो मेरा कहना आपसे यही है कि आप माफ़ी मांग कर उनसे क्षमा ले लीजिए। इसमें फ़ायदा रहेगा, आपका दिल सुकून में रहेगा और आपके माँ बाप का भी सुकून में रहेगा। और जो लोग अदब से बात करते हैं, माँ बाप का काफ़ी आदर करते हैं, तो वो तो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।